जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो जो हम पाप करते हैं, जो हमारे द्वारा पाप होता है, वो भी भगवान करते हैं। जितने भी ये धारणा बनाए हैं कि हम जो भी करते हैं, जितने भी अपराध होता है हमसे, वो भगवान करते हैं। तो जब सब कुछ भगवान करते हैं तो ये भी तो भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारे द्वारा ये पाप कैसे हो गया? इसमें भी भगवान की इच्छा है, तभी तो हुआ। तो ध्यान से सुनो। भगवान ने एक नर्क एक स्वर्ग बनाया है। क्या बनाया है? एक नर्क एक स्वर्ग। भगवान ने एक धर्म एक अधर्म बनाया। तो भगवान धर्म के साथी या अधर्म के साथी नहीं है। ये महाभारत में भगवान ने दिखाया कि वीर वीर योद्धाओं ने जो कि सत्य के मार्ग पर रहते हुए अधर्म का साथ दिए, उनका क्या हुआ? धर्मात्मा थे, पर धर्म के मार्ग पर रहते हुए अधर्म का साथ दिए तो उनका दुर्गति क्या हुआ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो। और जो सत्य के मार्ग पर थे, उनके जीवन में कितना कष्ट आया, फिर भी उनके साथ कौन खड़ा रहा, ये भी आप जानते हो। कितना कष्ट सहना पड़ा पांडवों को, कितना दुख सहना पड़ा उनका, उनसे सब कुछ छीन लिया गया, पर वो धर्म के मार्ग पर अडिग रहे, वो गलत रास्ते पर नहीं गए। तो उनके साथ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। यहाँ जो गौरव थे, दुर्योधन, इनके साथ कौन था? इनके साथ सब थे, पर धर्म से विमुख थे और इधर धर्म से सम्मुख थे। तो भगवान अकेले रहकर और धर्म पर चलने वालों का किस तरह बिना शस्त्र उठाए साथ दिए, और उनका कोई बाल भी बाकार नहीं कर पाया। और इधर इनकी सेना, भगवान की सेना, नारायणी सेना सब ले लिया। बोला कि नारायणी सेना, हमें इतना सेना है, हम अकेले इनको लेकर क्या करेंगे, इनका हमें सेना ही चाहिए। तो वो सेना ले लिया सब, और सेना लेकर सोचा कि अब हम विजय पालेंगे। यहाँ उनके साथ भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, ये सब थे। ये इनके अंदर इतनी असीम बल थी, इनके बाणों में इतना तेज था, पर वो सब कहाँ गया? उनकी क्या दुर्गति हुई? बलशाली थे, ज्ञानी थे, महात्मा थे, पर बुद्धि को रहते हुए वो गलत मार्ग पर चले गए, गलत लोगों का साथ दिए, सब जानते हुए विरोध नहीं किए। उनका अंत में कितना भयानक दुर्गति हुआ। भीष्म पितामह जी को कितना भयानक दुर्गति हुआ। तो जो कहते हैं कि गलत करने से भगवान हमें करवाते हैं, हम अपने द्वारा जो करते हैं वो भगवान, ये तुम्हारा भगवान मन है। जब तक तुम्हारे अंदर मलिनता बैठा है, तब तक तुम गलत करोगे और तुमसे होता रहेगा गलत, और तुम कहोगे कि ये सब भगवान कर रहे हैं। तो उसी तरह तुम्हारा भी हाल होगा। सब कुछ जानते हुए तुम गलत करते हो, कहते हो कि जो एक जिंदगी मिली है इसको कैसे भी करके जियो, ये मनुष्य जन्म मिला है, तो जो मन करे वो खाओ, जो मन करे वो करो, इसके लिए मिला है। तो एक नर्क और स्वर्ग बनाया गया है इसी के लिए। भगवान कोई आम नहीं है, वो जानते हैं कि अधर्मियों को क्या करना है, ये ऐसे नहीं सुधरते हैं, और धर्मात्मा लोग के साथ क्या करना है। तो जो अधर्मी होते हैं यहाँ पूरा अपने आप को मनमानी चाहते भी हैं कि हम मनमानी करें। उनका क्या हाल होता है? उनका ये हाल होता है
कि जब उनका पापों का सजा मिलता है तो उनका अपना शरीर भी साथ नहीं देता है। रिश्ते वालों को तो दूर की बात है, उनका धन दौलत एक छोटा सा रोग में पूरा धन दौलत खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जिस धन के बदौलत वो पाप करते हैं, सोचते हैं कि धन है तो सब कुछ हो जाएगा, धन है तो हम जो मन करे वो करेंगे, वही धन उनका वो असर करेगा कि वो जानते भी नहीं होंगे। केवल धन धन करने वाले और कहते हैं कि भगवान की भक्ति मत करो, ये कोई उम्र है, तो तुम्हें खुद देखने को मिलेगा कि तुम्हारा क्या दुर्गति होगा। और तुम्हारा ये जो शरीर, जिस शरीर पर तुम इतना फूल रहे हो, क्षण भर में इससे क्या से क्या होगा इसे तुम्हें पता भी नहीं है। इसीलिए संतों को, शास्त्रों को, महात्माओं को धरती पर भेजा जाता है कि तुम्हारी बुद्धि को सही दिशा देकर और धर्म पर लगाकर इसे चलाएं। अपने आप को ज्ञानी समझते हो, सोचते हो कि जो मन करता है बस खाओ पियो और मरना तो है ही एक दिन, तो मरना तो सबको है। पर जो मृत्यु, ये 84 लाख योनि के बाद एक शरीर मिलता है। अब इस शरीर से तुम क्या करते हो, इसमें पूरा तुम्हारा एक चिप लगा रहता है। वही चिप अनंत जन्म से तुम्हारे साथ है। जितना करते हो उसी चिप के अंदर भरा रहता है और भरा जाता है, तो उसी चिप में सब भरा रहता है। वो चिप क्या है? मन। यही मन, अब तुम अनंत जन्म से गलत आचरण किए हो तो वो मन तुम्हारा उसी में लिप्त रहता है। तुम इस जन्म में भक्ति किए, इस जन्म में सत आचरण किए, तो ये मन में भरा रहेगा। अगर अगला जन्म होता है तो फिर इसी मन से तुम्हारा वो प्रकट होगा, तुम्हारे अंदर ये प्रकट होगा कि नहीं ये सब गलत, हमें ये रास्ता चुनना चाहिए। तुम्हें मन उधर लेकर चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर पहले से भरा हुआ है। अब तुम्हारे मन, तुमने गलत पूरा किया, मर गए, तो उस मन में जो भरा है पूरा, जितना गलत किया तुमने, किसको किसको काटा, क्या किया, वो सब भरा है। फिर अगले जन्म में, या अगला जन्म होगा कि नहीं, नर्क जाओगे, उसके बाद कुत्ता, सियार, भेड़िया, बकरी में जन्म होगा। तो ये तुम्हारे कर्मों की सजा उस चिप में भरी रहती है, और वो यहाँ तो मिलना ही तय है। ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, कैंसर, गोड़ टूट गया, हाथ टूट गया, जाते जाते हमारा सब शरीर का फ्रैक्चर हो गया, रास्ते पर चल रहे हैं, धक्का लगा, दोनों टांग टूट गया, ये सब क्या होता है? ये तुम्हारे उसी कर्म का सजा है जो तुम जानते हुए भी कर रहे हो, जानते हुए भी जीवों की हत्या करके खा रहे हो, जानते हुए भी शराब पी रहे हो, जानते हुए भी सब कर रहे हो, वही उसी की सजा है। और तुम सोचते हो कि मैं कोई पाप ही नहीं किया, मैं कोई गलत आचरण नहीं किया, मैं क्या किया? तुम्हारी बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए तुमको पाप भी पाप नहीं लगता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि कौन पाप है कौन पुण्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि तुम्हें उसमें केवल अपने पेट पोषण के लिए दिखाई देता है कि अपना पेट कैसे पोसे और हम कैसे जीवित रहें। बस यही एक कहावत कहते हैं कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला। ये वही आलसी, वही धूर्त लोग कहते हैं जो दिन रात पेट पोषण के लिए लगे रहते हैं। अरे कितने महात्माओं ने अपना भोजन क्या, वो अपने शरीर को भी भगवान की भक्ति के आगे भूल गए। तुम्हें केवल अपने को, अपने परिवार वाले को देखते हो, ये तुम्हारे परिवार वाले भी नहीं हैं। तुम्हारा जब दुर्गति होगा तो ये भी साथ छोड़ के भाग जाएंगे।
साथ तुम्हारा कर्म देता है, वो कर्म तुम अच्छा कर नहीं रहे हो तो फिर क्या होगा तुम्हारा, अंत में तुम सोचोगे। इसीलिए गलत से बचो और धर्म करो। पाप और पुण्य तुम्हें जो करना है वो करो, सब संत बता रहे हैं, वरना दुर्गति तो इतनी होगी कि तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, कुत्तों की तरह मर जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।